दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोई भी दो चार्ज का अगर हमारे पास में सिस्टम है तो उसके कारण अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि दो से ज़्यादा चार्ज होने की कंडीशन में हमारे उस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इसे आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई दो चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों ही चार्ज स्टार्टिंग में कहाँ मौजूद है, इनफाइनाइट पे मौजूद है। हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्ज को वन बाय वन किसी पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि पॉइंट ए और बी से हमारा जो ये सिस्टम बना है, इस सिस्टम की अपनी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब दोस्तों इस प्लस क्यू चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट तक लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा कुछ वर्क डन किया जाएगा ना। और ये वर्क डन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। और दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में स्टडी कर रखा है कि हमारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है। ये वर्क डन बराबर होगा हमारा जो चार्ज जिसको आप इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हो और साथ में क्या आएगा, हमारा जो ए पॉइंट है उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है ना, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर ही तो होता है। आपने पढ़ा है ना अपना W इक्वल्स टू क्यू वी। अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं स्टडी किया है तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप जाकर देख सकते हो, है ना। अब जरा मुझे बताइए हमारा जो पॉइंट ए है इसके ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तभी तो हम यहाँ हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसकी वैल्यू बता पाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कब बनता है, वो केवल तभी लगेगा ना जब यहाँ पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तभी लगता है जब यहाँ पर हमारे सिस्टम में कोई चार्ज है वो पहले से मौजूद हो। अब हमारे सिस्टम में पहले से कोई चार्ज तो मौजूद ही नहीं है, तो जब चार्ज ही मौजूद नहीं है तो किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नहीं लगेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लगेगा तो अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी होगी ना। तो इस पॉइंट ए के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जीरो है। तो जब वी ए की वैल्यू जीरो है तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे भाई हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो कि स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा जो फर्स्ट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट तक हम लेकर आते हैं तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो जीरो होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे इस सिस्टम में कोई और आवेश तो पहले से उपस्थित ही नहीं है। ठीक है। अब जब एक बार इस प्लस क्यू चार्ज को हम अपने सिस्टम में लेकर आ जाते हैं या हम इस प्लस क्यू चार्ज को सिस्टम में लेकर आ गए, अब हमें इस माइनस क्यू चार्ज को अपने सिस्टम में लेकर आना है ना। तो स्टार्टिंग में हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है ये कहाँ उपस्थित है, इनफाइनाइट पर उपस्थित है। तो इस माइनस क्यू चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा कुछ वर्क डन होगा जिसे हम डब्ल्यू इनफाइनाइट बी से डिनोट कर देते हैं। और ये हमारा जो वर्क डन है ये किसके बराबर होगा। आप कहेंगे भाई हमारा जो वर्क डन है ये बराबर आएगा, हम इस माइनस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो बी पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, तो इसे वी बी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे इस सिस्टम में पहले से एक प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है ना उपस्थित। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारे इस बी पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना। तो जब इस माइनस क्यू चार्ज को हम इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है ना। तो इस बी पॉइंट पर जो लगने वाला जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर होगी के, और यहाँ पर चार्ज क्या है अपना प्लस क्यू अपॉन, अब अपना पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की दूरी कितनी है, तो अपने मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है ये है अपनी आर। ठीक है, तो अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लग रहा है के क्यू अपॉन आर के बराबर। तो हमारे द्वारा जो यहाँ वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर है, ये बराबर है अपना माइनस क्यू और साथ में क्या आएगा अपना के क्यू अपॉन आर। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर के बराबर। अब दोस्तों जरा बताइए हमारे द्वारा जो किया जाने वाला नेटवर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे भाई सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज को लेकर आते हैं तो हमारे द्वारा वर्क डन होता है, फिर हम जब इस माइनस क्यू चार्ज को लेकर आते हैं तब भी हमारे द्वारा एक वर्क डन होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो नेटवर्क डन है वो किसके बराबर आएगा। तो देखिए जब प्लस क्यू चार्ज को लेकर आते हैं तब हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क है उसकी वैल्यू जीरो है। जब इस माइनस क्यू चार्ज को लेकर आएंगे तब हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, के क्यू क्यू अपॉन आर के बराबर है। तो हमारे द्वारा जो नेटवर्क डन किया गया है वो किसके बराबर होगा,
इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर के बराबर। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और हमारा जो वर्क है उसमें क्या रिलेशन है ना। तो यहाँ से हमारा जो सिस्टम की जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हमारे द्वारा जो किया जाने वाला जो नेट वर्क है उसके बराबर होगी, यानी कि माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर के बराबर होगी। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हमारी दोनों चार्ज अपोजिट है, यानी कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो उस कंडीशन में यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या बताता है, अट्रैक्शन को बताता है, इसको बताता है, आकर्षण को बताता है। अगर हमारे दोनों चार्ज अगर समान हो, इक्वल हो, जैसे कि दोनों प्लस क्यू चार्ज हो या दोनों माइनस क्यू चार्ज हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और जब रिपल्सन लगेगा तो यहाँ पर जो साइन आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में वो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे किन्हीं भी दो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हमें याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा समझते हैं कि अगर दो से ज़्यादा चार्ज हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में बहुत सारे चार्ज है, एक अपना है प्लस Q1 यहाँ पर है, एक अपना प्लस Q2 है, एक अपना प्लस Q3 है, एक अपना प्लस Q4 है, इसी प्रकार से डॉट 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 अपना Qn है। ठीक है, और एक Q चार्ज अपने यहाँ पर है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम के कारण जो अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हमारे ये सारे चार्ज है ये कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्यू नोड चार्ज को किसी सिस्टम में लेकर आते हैं, ये अपना सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी ए पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो हमारे इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस ए पॉइंट पर लाने के लिए हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई भी चार्ज पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम इस Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से किसी बी पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों जब इस Q1 चार्ज को आप इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर आओगे तो पहले से यहाँ मौजूद अपना जो Q नोड चार्ज है इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, है ना। तो जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे W। अब आप इनफाइनाइट बी से इसको डिनोट कर देते हैं, है ना। तो इन दोनों चार्ज के कारण अपना जो सिस्टम है उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू नोड Q1 अपॉन, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो मान लेते हैं दूरी अपनी R1 है। ठीक है, अब इस Q2 चार्ज को हम इनफाइनाइट से यहाँ लेकर आते हैं, इनफाइनाइट से किसी सी पॉइंट तक लेकर आते हैं। अब जब आप इस सी पॉइंट तक इस Q2 चार्ज को लेकर आओगे तो यहाँ पर पहले से अपना Q1 और Q नोड दो चार्ज उपस्थित है, दो चार्ज उपस्थित है ना। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस सी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए, हमारे पास में कोई तीन चार्ज है, एक अपना है Q नोड, एक अपना है Q1 और एक अपना है Q2। ठीक है, अपना जो Q नोड और Q1 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, मान लेते हैं अपनी R1 है। ठीक है, या फिर इसको R1 0 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो Q1 और Q2 है इनके बीच की जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, आप कह दीजिए इसको R21 के बराबर है। इसी प्रकार से हमारी जो Q नोड और Q2 के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं अपनी R20 के बराबर है। अब दोस्तों जब हम इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से हमारे सिस्टम में किसी पॉइंट C तक लेकर आते हैं तो हमारे द्वारा कुछ वर्क डन होगा, और उस वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर आएगी, देखिए इसको लेकर आ रहे हो Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हो, और हमारा जो C पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू VC के बराबर है ना। और VC पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है कि हमारे पास में कोई भी दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 है और Q नोड है, इसके कारण हमारा कोई भी पॉइंट मान लीजिए C पॉइंट है, उसके ऊपर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं कि Q1 चार्ज के कारण C पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस Q नोड चार्ज के कारण C पॉइंट पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनको हम डायरेक्टली उनका स्केलर एडिशन कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ वैल्यू आई के Q1 अपॉन R21 प्लस यहाँ पर आ जाएगा के Q नोड अपॉन R20। ठीक है, तो दोस्तों इस वैल्यू को जब हम ऊपर रखेंगे तो हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी के, यहाँ आएगा Q1 Q2 अपॉन R21
प्लस के क्यू नोड और साथ में अपना क्या आएगा Q2 अपॉन R2 नोड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे द्वारा यहाँ जो नेट वर्क डन है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो जो अपना नेट वर्क डन है वो बराबर आएगा। देखिए सबसे पहले हम इस क्यू नोड चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो यानी कि क्यू नोड चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में अपने द्वारा वर्क डन हो रहा है, प्लस फिर हम इस Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन किया जा रहा है, प्लस अपना जो Q2 चार्ज है उसको सी पॉइंट तक लाने में वर्क डन किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम तीनों की वैल्यू रखें तो अपना जो नेट वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए अपना जो क्यू नोड चार्ज है उसको लाने में वर्क डन कितना है, 0 है। इस Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन किसके बराबर है, आप कहेंगे के क्यू नोड Q1 अपॉन R10। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो Q2 चार्ज है उसको लाने में वर्क डन किसके बराबर है, तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर आ गई के Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस के क्यू नोड Q2 अपॉन R20। तो दोस्तों हमारे सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, तो हमारे द्वारा जो नेट वर्क डन हो रहा है उसी के बराबर आएगी ना। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, हमारी जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो 3 पार्ट्स में आ रही है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की एक आसान ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए जब भी एग्जाम में आपको सिस्टम ऑफ चार्ज दे रखा हो और आपको पूछ रखा हो कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हमें देखना है कि हमारे यहाँ पेयर्स कितने बनने हैं। तो आप यहाँ देखिए एक पेयर तो हमारा यहाँ बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक इन दोनों चार्ज के बीच में बन रहा है। तो टोटल यहाँ पर हमारे 3 पेयर्स बनने हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ जितने भी पेयर बन रहे हैं उनके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे। जैसे आप ये फर्स्ट देख रहे हो के क्यू नोड Q1 अपॉन R12, तो ये हमारे इस पेयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। आप जब बात करते हो इसके लिए तो ये हमारे इस पेयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हम बात करते हैं इस वाले के लिए तो ये हमारे इस वाले पेयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने क्या किया कि जितने जो पेयर्स यहाँ बन रहे हैं उनके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखी और उनको आपस में ऐड कर दिया, तो हमारे सिस्टम के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। मैं इसे एक एग्जांपल देकर और आपको समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्फीयर है, इसके चारों किनारों पर हमने +Q चार्ज रखे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो इस सिस्टम है इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमें दोस्तों क्या देखना है, यहाँ पर कितने पेयर्स बन रहे हैं उनकी संख्या देखनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर के कारण अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे के क्यू क्यू और दोनों के बीच की दूरी ए, है ना। सेकंड पेयर कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो यहाँ भी अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, के क्यू क्यू अपॉन ए के बराबर होगी। थर्ड पेयर कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, के क्यू क्यू अपॉन ए के बराबर। और एक पेयर बनना है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू किसके बराबर आई, के क्यू क्यू अपॉन ए के बराबर। क्या कोई और पेयर बनना है, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहे हैं। एक पेयर तो अपना ये वाला बन रहा है और इसके कारण अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, के क्यू क्यू और दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ हमारा जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली जो लेंथ है ये है ए, ये है ए, तो ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे √2a के बराबर आएगी ना। तो यहाँ पर अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जरा बताइए क्या यहाँ कोई और पेयर बन रहा है, तो अपना एक पेयर ये वाला बन रहा है और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, के क्यू क्यू अपॉन √2a। तो ये हमारे सिस्टम की जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई इन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों जब हम इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास में देखिए 4 टाइम्स तो आ रही है के क्यू क्यू अपॉन ए के बराबर एंड 2 टाइम्स अपनी आ रही है के क्यू क्यू अपॉन √2a के बराबर। ठीक है, तो इसे थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखिए के क्यू क्यू अपॉन ए है, इसको हम कॉमन लेते हैं, √2 से इसको काटेंगे तो ऊपर √2 ही बचेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + √2। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी 4 आवेश है उनके सिस्टम के लिए अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। तो दोस्तों आई होप किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड करना है वो आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।